तो नमस्कार मित्रों, आज हम आपको विम इस्तेमाल करनी सिखाने जा रहे हैं। सर जी, पढ़ेगा इंडिया पे अब बर्तन धोने भी सिखाओगे क्या? अरे नहीं नहीं भाई साहब, नहीं नहीं नहीं, हम ये सॉफ्टवेयर वाले विम की बात कर रही हैं। ये विम तो नहीं, ये विम तो टट्टी है। तो मित्रों, विम जो है एक बहुत ही पावरफुल टेक्स्ट एडिटर है जिसको बहुत लोग खोलना तो जानते हैं लेकिन बंद करना नहीं जानते हैं। तो इसमें हम आपको विम जो एडिटर है या वीआई एडिटर, विजुअल एडिटर, ये लाइनक्स का एडिटर है, बहुत पुराना है, तो इसके बेसिक्स हम आपको इस वीडियो में समझा देंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, छोटा वीडियो है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो आइए मित्रों, सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हम अपने विम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे इसे विंडोज़ में। तो पधारिए www.vim.org पर और यहाँ पे आपको ये डाउनलोड वाला हरा बटन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और ये सबसे पहले MS विंडोज़ में ये वाला जो लिंक है सेल्फ इंस्टॉलेशन वाला, इस पर क्लिक कीजिए और ये आएगा नीचे में सेव, और सेव कर दीजिए। फिर सेव होने के बाद इसे रन करा दीजिए और बस यस दबाना है आपको और ओके ओके करना है, और वही बेसिक इंस्टॉलेशन है। और सब में हमारा यहाँ टिक मार दीजिएगा आप, फिर और नेक्स्ट कर दीजिए और नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और हो गया हमारा अब ये इंस्टॉल। और अब आप अपने पावर शेल में विम लिख के इसे एंटर दबाइएगा तो आपका ये ऐसे विम खुल जाएगा, और सेम चीज़ CMD में भी कीजिएगा तो ये भी विम खोल देगा। अगर आपको एंड्रॉयड फ़ोन में चलाना है तो टर्मक्स में जाइए और लिखिए PKG इंस्टॉल विम, और बस यस लिख दीजिएगा और हो जाएगा ये फटाक से इंस्टॉल। अगर आपको लाइनक्स सिस्टम में इंस्टॉल करना है विम तो आप सीधे लिख दीजिएगा sudo apt install vim, ठीक है। या तो आप न्यू विम भी इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। अगर आप मैक में हैं तो आप लिखिएगा brew install nvim या विम, जो करना है। तो nvim जो है, न्यू विम जो है, वो विम का एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। तो मित्रों, अब हम झटपट में सब कुछ शुरू करते हैं। तो सबसे पहली दिक्कत हमारे पास ये आती है, तो भाई साहब ने फाइल खोल लिया hello.txt, लेकिन अब हम ESC दबा रहे हैं, Q दबा रहे हैं, कंट्रोल Q दबा रहे हैं, लेकिन भाई साहब ये तो हमसे बंद ही नहीं हो रहा है, हम इसमें लिख भी नहीं पा रहे हैं। अरे यार, क्या हो गया, क्या करें हम, अब क्या करें हम, कुछ टाइप नहीं हो रहा है, क्या किया जाए। तो अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि विम में जो है वो हमारा मोड्स का कॉन्सेप्ट है। तीन मोड हम जानेंगे, इंसर्ट मोड, कमांड मोड और नॉर्मल मोड, ठीक है। तो इंसर्ट मोड में क्या होता है, हम आई दबाते हैं जब हम सबसे पहले विम खोलते हैं। तो ये जो है हमारा, अभी हमने विम खोला, हम इसे बंद कर देते हैं, फिर से हम खोलते हैं। तो ये जो है यहाँ नीचे देखिए, ये यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये हम अभी नॉर्मल मोड में हैं। तो अब हमें कहाँ जाना है, तो हमें दो जगह जा सकते हैं यहाँ से। हम या तो कमांड मोड में जा सकते हैं, या तो हम इंसर्ट मोड में जा सकते हैं, या तो हम विजुअल मोड में जा सकते हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में नहीं बात करेंगे। तो यहाँ पे हम आई दबाएंगे तो हम यहाँ इंसर्ट मोड में चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं, कौन है भाई, लाइक वाला बटन, लाइक बटन दबाओ, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे अब लिख दिया, लेकिन अब हम फिर इससे बाहर कैसे जाए, तो बाहर जाने के लिए हमें ESC दबाना है, ठीक है। तो इस्केप की जो है ऊपर में आपके कीबोर्ड के है, तो वो दबा के हम बाहर जाते हैं। तो अब इसे सेव कैसे करना है, तो दो बार आप अगर शिफ्ट जी दबा दीजिएगा तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। सेव हो गया और एग्जिट हो गया, ठीक है। ये सेव करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर से हम खोलते, तो ये देखिए, ये हमारा सेव हो गया। और अगर आपको क्या करना है, फाइल को यहीं रहने देना है, तो और फिर से हम चलिए आई दबा के इंसर्ट मोड में जाते हैं, और आप कर्सर मूवमेंट अभी एरो कीज यूज़ कर सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं, हम लिख देते हैं काला कौवा चोर है, ठीक है, ओके। तो फिर से हम एस्केप दबाते हैं। तो अब हम अगर
इसे चाहते हैं कि हम बिना एग्जिट करे इसको सेव कर दें, मेरा ऑटो रिलोड या सेव हो जाए बस, तो हम कॉलन दबाते हैं। तो कॉलन दबाने से क्या होता है, हम अब यहाँ पे कमांड मोड में आ गए हैं। तो विम में बहुत सारे कमांड्स होते हैं जिसे हम टाइप करते हैं। तो अभी हम कमांड मोड में आ गए, तो हम अगर W लिखते हैं और एंटर दबाते हैं तो ये देखिए ये यहाँ पे रिटर्न आ गया। तो अब हम कहीं और चल के दूसरा टैब हम खोलते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कैट हेलो डॉट टेक्स्ट, तो काला कौवा चोर है ये भी सेव हो गया। तो ठीक है, तो चलिए अब हम अंडू कर देते हैं इसको और फिर से हम सेव करते हैं कॉलन W से। ठीक है, सेव हो गया। फिर से हम रीड करते हैं इसे कैट से, कौन है भाई, लाइक बटन दबाओ। ठीक है, काला कौवा चोर है चला गया हमारा। अब चलिए अब हम बंद कर देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं। तो अब देखिए कि अब हमें और एक इंसर्ट में जाने के लिए आप ए दबा दीजिएगा तो भी आप इंसर्ट में चले जाइएगा, और आप ओ दबा दीजिएगा तो क्या होगा, एक नए लाइन के साथ आप इंसर्ट में चले जाइएगा। ओके, तो आप ये सब चीज़ आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। तो अब हमें इंसर्ट मोड से बाहर जाना है, कॉलन दबाते हैं, फिर हम कॉलन दबाते हैं, सॉरी हम एस्केप दबाए पहले, फिर से एस्केप दबाया हमने, फिर कॉलन दबाया। अब हम कमांड मोड में आ गए हैं। तो यहाँ पे जब आपको कॉलन दिखे तो समझ जाइए कि वो कमांड मोड है। तो किसी किसी में लिखा भी सकता है नीचे कमांड मोड, आई एम नॉट श्योर। तो अब देखिए हम क्यू लिखेंगे तो ये क्या होगा कि क्यू मतलब क्विट होता है। तो ये बोल रहा है कि ओवरराइड करने के लिए आपको क्या दबाना होगा। तो आप ZQ दबा के आराम से क्विट कर दीजिएगा तो कुछ सेव नहीं होगा। ठीक है, और Z से सेव करके क्विट हो जाएगा और W से राइट हो जाएगा। तो और भी तरीके हैं सेव, मैं बस आपको बेसिक समझा रहा हूँ। ओके, कॉलन WQ से भी क्विट हो जाता है। कॉलन WQ मतलब ये राइट कर दो, W का मतलब राइट, Q का मतलब क्विट। ठीक है, और अगर हमने कुछ छेड़खानी कर दी ओबो, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम इसको बाहर निकल जाए बिना कुछ किए तो Q और कॉलन लिख देंगे। ये सेम है शिफ्ट ZQ के बराबर। ठीक है, ये सेम हुआ। तो अब आप इंसर्ट मोड समझ गए। सबसे पहले हम यहाँ जाते हैं, तो ये क्या है, ये है नॉर्मल मोड। आई दबा के हम इंसर्ट मोड में आए और फिर हम ESC दबाएं तो फिर नॉर्मल मोड में आए हम, फिर नॉर्मल मोड में हम कॉलन दबाएं तो हम कहाँ चल गए, हम कमांड मोड में चल गए और यहाँ हम कमांड लिख के एंटर दबा सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये था हमारा विम में कैसे हम बेसिक काम कर सकते हैं। तो अगर आपको विम अच्छे से सीखना है, पूरा सीखना है, तो उसके लिए है विम ट्यूटर। तो विम का ट्यूटोरियल वाला एक ये सॉफ्टवेयर हर कंप्यूटर में आता ही है, आप विम डालिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये बता रहे हैं कि कर्सर मूवमेंट, बेसिक कर्सर मूवमेंट जो है इसमें हम HJKL से, तो J दबाइएगा तो आप ये देखिए ऊपर जाएगा और J दबाइएगा तो नीचे आएगा। ठीक है, J से नीचे आ रहा है, K से ऊपर जा रहा है। ओके, और अगर हम L दबाते हैं तो ये आगे भागेगा और H दबाते हैं तो ये पीछे भागेगा। ठीक है, तो ये देखिए L दबाए रखिए, J दबाए रखिए, तो ये आपको पूरा एक्सरसाइज बता रहा है। तो ये आप विम ट्यूटर खोल लीजिए और आप ये एक्सरसाइज कीजिए और आप अपने कंफर्टेबल हो जाइए कि आपको ये मान लीजिए कि आपको जो है वो जो एरो कीज़ हैं, एरो कीज़ तो काम करेगा ही लेकिन हमें उसे यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब कुछ आपको बताएंगे कि कैसे विम में एग्जिट होता है। कॉलन Q दबाएंगे तो हम एग्जिट होगा। टेक्स्ट एडिटिंग देखिए, तो हम यहाँ पे कोई भी चीज़ डिलीट कैसे करते हैं गाइस, तो डिलीट करने के लिए हम HJKL दबा रहे हैं। तो आप बोलिएगा डिलीट बटन दबा के, बैक स्पेस दबा के, जी नहीं, तो हम डिलीट करते हैं यहाँ हम X दबाएंगे तो हम ये डिलीट हो जाएगा जो भी पीछे है, इसका पीछे से उल्टा डिलीट होता है इसमें। तो ये देखिए ये यहाँ पे डिलीट हो गया। यहाँ ये बोल रहा है कि COW को ये डिलीट कर दो, ये डिलीट कर दो, ये सब फिक्स कर दो। तो ये सब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मैं ओवरऑल बता दे रहा हूँ। तो इंसर्ट मोड के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आई से हम इंसर्ट मोड में जाते हैं और एस्केप से हम नॉर्मल मोड में आते हैं और नॉर्मल मोड से हम कमांड मोड में जाते हैं। ठीक है, और ए से हम क्या करते हैं, अपेंड करते हैं। ठीक है, मतलब कि उसके पहले आता है। और आई जब हम दबाते हैं तो क्या होता है, वो इसके पीछे जाता है। ठीक है,
और आइए नीचे यहाँ पे, और अब देखिए एडिटिंग WQ मैंने आपको ये समझा ही दिया। तो ये समरी जो है मैं चलिए आपको फिर से अब ये बता दे रहा हूँ। आई हो गया हमारा इंसर्ट मोड में, शिफ्ट ए हो गया अपेंड मोड में जो कि लास्ट लाइन में चला जाएगा और ए दबाने से उधर आ जाएगा। और फिर मैंने आपको ओ भी बताया, ओ दबाइएगा तो एक नया लाइन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमने ये सब कर लिया है। HJKL से आप पूरा कंफर्टेबल हो जाइए इसमें कर्सर को मूव करने में। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं अब हम डिलीट कमांड पे। तो ये देखिए DW हम दबाएंगे यहाँ पे, DW तो एक वर्ड डिलीट हो गया हमारा, उड़ गया, कौवा लेके भाग गया, तो कोई दिक्कत नहीं। DW D का मतलब डिलीट, W का मतलब वर्ड। सिर्फ हम अगर W दबा रहे हैं तो ये देखिए नेक्स्ट पे हम जंप कर जा रहे हैं डायरेक्टली। कितना अच्छा है ये। तो LL दबा के ये इतना जाना अच्छा नहीं है, सिर्फ हम W दबाते हैं। ये देखिए हम नेक्स्ट वर्ड पे आ जा रहे हैं। ठीक है, W से ये आगे बढ़ रहा है। तो मैं बस आपको ये सब अभी समझा दे रहा हूँ, इनका ट्यूटोरियल बाद में आप देख लीजिएगा आराम से। तो W से ये आगे बढ़ता है, नेक्स्ट वर्ड पे जाता है। और अगर हम B दबाते तो ये पीछे जाता है। ये देखिए पीछे जा रहा है, पीछे तो देखो। तो ठीक है, तो D दबाएंगे हम। D के साथ अगर हम B दबाते हैं तो ये पिछला वर्ड डिलीट हो गया। तो D और W दबाते हैं तो आगे वाला वर्ड डिलीट हुआ। अभी फन पे कर्सर है, हमें फन डिलीट करना है तो DW, वाह फन गायब हो गया। ठीक है, फिर दैट डिलीट करना है, नहीं अब ए को डिलीट करना है तो डिलीट B से बैकवर्ड, तो ए डिलीट हो गया। R डिलीट करना है, डिलीट बैकवर्ड। ठीक है, दैट डिलीट करना है DW। लेकिन अगर पूरा लाइन डिलीट करना है तो क्या, DD, पूरा लाइन गायब। तो ऊपर जाते हैं के से और फिर DD, पूरा लाइन गायब। ठीक है, तो और देखिए, और यहाँ पे डिलीट कमांड वगैरह बता रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको $, पूरा सेंटेंस यहाँ से डिलीट करना है तो $, दबाइएगा तो पूरा एंड तक ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर से हम यहाँ से अगर $, दबाते तो सब डिलीट हो गया, इसके पीछे जितना था। तो $, से सिंपल है तो आप समझ गए, D से डिलीट हो रहा है तो $, से क्या होगा, ये एंड पे जा रहा है। ठीक है, कहीं भी आप सेंटेंस में हैं, यहाँ पे हैं, आप चाहते हैं कि आपको एंड में जाना है तो $, दबा दीजिए, एंड में आ गए हम। अब हमें कुछ इंसर्ट करना है, I में हम आ गए, यहाँ हम एंटर दबा के लिख सकते हैं। और अगर सेम चीज़ हमें करना है तो U से आप अंडू कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमें सेम इंटर ना दबाने के बजाय हम ओ दबा देते तो यहाँ पे भी हम लिख सकते थे। ठीक है, तो ये एस्केप की दबाइए, आराम से फिर से बाहर आ जाइए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे डिलीट मोशन बता रहा है ये, तो एंड से है वही जो इसने बताया, DE दबाइए तो एंड डिलीट हो जाएगा। DW दबाइए तो वो हो जाएगा डिलीट। तो ये देखिए टाइपिंग DE विल डिलीट फ्रॉम द कर्सर, DE एंड तक डिलीट हुआ। और DW दबाते हैं तो भी वही हो रहा है, DE और DW में फ़र्क नहीं है कुछ। तो DW, DE, DB से बैकवर्ड डिलीट होगा। ठीक है, तो ये हमने आपको समझा दिया। तो कर्सर मूवमेंट वही है, D दबाइए पूरा लाइन डिलीट हो जाएगा। और इसमें एक ख़ास चीज़ ये है गाइस कि आप जो है आप इसमें जो भी नंबर डालिएगा, तो जैसे यहाँ पे देखिए कि हम यहाँ पे ऊपर आते हैं और यहाँ पे हम मूव करते हैं। यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम 4 बार W ना दबा के क्या करें कि हम 2 ही बार W दबाएं। ठीक है, तो यहाँ A पे हैं हम, अगर हम चाह रहे हैं दूसरे A पे जाने के लिए तो यहाँ काउंट कीजिए, 1 2 3, तीसरे नंबर पे है तो हम 3 लिखेंगे और W दबा देंगे। तो ये देखिए ये यहाँ पे आ गया, हम X दबाएंगे, ये डिलीट हो गया। अब हमें मोशन भी डिलीट करना है, DW। ओके, तो फिर जितना जंप करना है हमें 7 वर्ड्स जंप करना है, 7W दबाइए, 7 वर्ड जंप कर दिया, 8W। ठीक है, तो इसी तरह आप कुछ भी इसको डिलीट के साथ भी D लिखिए, 3 वर्ड चारों इधर, ये 3 वर्ड हम डिलीट करते हैं, D3W, 3 वर्ड डिलीट हो गया इधर। ऑसम। तो आप जितना, जैसे यहाँ पे अगर आपको 4 बार J दबाना है, 4 बार J दबाने से अच्छा आप 4 और J लिख दीजिए,
तो ये 4 लाइन नीचे चला गया। तो है ना कितना ऑसम है ये गाइस, बहुत ही भयानक सा ये एडिटर है। तो यूजिंग अकाउंट टू डिलीट, सो ये देखिए अगर हमें वही ये बता रहा है जो मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ पे अगर हमें दो वर्ड सिर्फ डिलीट करना है तो हम 2x डाल देते हैं, 2 कैरेक्टर ये डिलीट हो गया। कमांड में COM अगर हमें डिलीट करना है तो 3x डाल दिए तो ये हो गया डिलीट। तो गजब का है ये एडिटर यार, प्यार हो जाएगा इससे, तुम यूज़ तो करके देखो। तो ऑपरेट ऑनलाइन है, तो चलिए ये एक्सरसाइज हम करते हैं। तो ठीक है, टाइप 2DD टू डिलीट 2 लाइन्स। रोजेज आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू। ठीक है, तो इसे हम हटा देते हैं। रोजेज आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू। आई हैव अ कार, क्लॉक टेल टाइम, ये दोनों लाइन को हमें डिलीट करना है। तो 2DD, तो ये हो गया। रोजेज आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, शुगर इज स्वीट एंड सो आर यू। लाइक वाला बटन दबा दो मित्रों, सब्सक्राइब कर दो अभी। ओके मित्रों, तो आइए अब हम आते हैं अंडू कमांड पे। अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा तो मैं उसे थोड़ा बहुत यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो लेकिन ये बहुत ही कमाल का कमांड है। अंडू कमांड आप Ctrl+Z दबा के आप यूज़ करते हैं। तो लेकिन हमारे पास यहाँ कुछ अच्छा खासा है। तो चलिए देखिए, हम X से कुछ डिलीट करते हैं। X से हमने ये डिलीट किया तो हम U दबाएंगे तो ये अंडू हो रहा है, अंडू हो रहा है। X से हमने इतना डिलीट कर दिया, अंडू हो गया। एक कैरेक्टर आया, ठीक है। लेकिन पूरा लाइन को हमें फिर से अंडू करना है तो Shift U दबा देते, तो ये जो वही लाइन में हमने चेंजेस किए थे वो पूरा अंडू हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम दिखाते हैं। हम आपको ये 7-8 लाइन डिलीट कर देते हैं। 8DD मारते हैं तो 8 लाइन डिलीट हो गया। अंडू करना है, अंडू, अरे फिर से डिलीट करना है, Ctrl+R, रीडू हो गया। अंडू, U से अंडू, Ctrl+R से रीडू, U से अंडू, Ctrl+R से रीडू। ओके, ठीक है। चलिए, तो अब हम समरी देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे डिलीट वगैरह आपको बता दिया। DW से डिलीट होगा, DW से डिलीट होगा, एक वर्ड डिलीट होगा। D का मतलब डिलीट, W का मतलब DW। 2W से 2W भागेगा वर्ड D, और अगर डॉलर हम डालते हैं तो ये लास्ट में जंप कर जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो हमने ये सब देख लिया। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पुट कमांड भी है। तो ये हम ज़्यादा, ये पुट कमांड क्या करता है, तो जैसे हमने कुछ डिलीट किया तो यहाँ पे चलिए हम वायलेट्स आर ब्लू, इसको DD दबाते हैं तो ये डिलीट हो गया। और रोजेज आर रेड, तो यहाँ पे हम यहाँ पे P दबाएंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी हम कर्सर, ये ध्यान रखिए, यहाँ पे हमने यहाँ पेस्ट करेंगे तो ये यहाँ पेस्ट हो जाएगा। U से अंडू, ठीक है। कैन यू लर्न टू, इंटेलिजेंस इज लर्न, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। DD डिलीट, पेस्ट करना है P, Ctrl+V नहीं दबाना है हमें। तो यहाँ पेस्ट करना है जिस लाइन के नीचे, तो वहाँ P, Shift P ऊपर आ जाएगा, आई गेस Shift P ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे पास रिप्लेस कमांड है। तो यहाँ पे देखिए, हमने X से डिलीट किया था तो RX से अब हम क्या कर सकते हैं, जो भी हम कैरेक्टर डालेंगे वो आ जाएगा यहाँ पे। वैन को जैसे हम यहाँ पे वैन यहाँ पे WHAN है, तो यहाँ पे हम R दबाते हैं और E कर देते हैं तो ये देखिए हो गया हमारा वैन। ठीक है, तो ये रिप्लेस कमांड हो गया, तो ये यूज़फुल हो सकता है। तो चेंज कमांड भी है, ये सेम है रिप्लेस के तरह, तो इसको हम नहीं देखेंगे। और भी चेंज है, तो ये समरी हो गया हमारा। तो और बहुत कुछ हम इस पे कर सकते हैं। तो एक सर्च कमांड मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ कॉपी करना है तो वो भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो ये देखिए, कुछ कॉपी करने के लिए आप यहाँ पे वाई दबाइएगा। तो वाई मतलब यांक होता है, यांक मतलब कॉपी होता है। ठीक है, तो और फिर से हम इसे P दबा के पेस्ट कर सकते हैं। तो कुछ भी हमें करना है तो ये वाला लाइन यांक करना, ये लाइन हो गया, P दबाया हमने, ये पेस्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ सर्च करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्लैश दबाते हैं तो देखिए कुछ भी हम टाइप करेंगे, एरर, यहाँ पे ERR है, एंटर दबाइए तो ये यहाँ पे जंप कर गया। और फिर हमें नेक्स्ट पे जाना है तो हम N टाइप करेंगे तो ये वाला एरर आ गया यहाँ पे जो था N।
N, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ऊपर एरर है, यहाँ भी है। तो ये यहाँ पे अगर हमें ऊपर जाना है तो शिफ्ट N दबाएंगे तो जो पहला वाला था वो वहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरह से हम सर्च का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो और भी चीज़ें हैं, मैं बस इसमें बेसिक बता रहा हूँ आपको। तो और ये देखिए, ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, हमारे पास ww जाते हैं और यहाँ पे जो मैचिंग ब्रैकेट पे हमें फाइंड करना है तो ये देखिए हम ऐसे दबाएंगे तो ये मैचिंग ब्रैकेट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई मैचिंग ब्रैकेट नहीं है। टाइप %, अगर हम सिर्फ यहाँ पे % लिखते हैं तो ये देखिए ये यहाँ पे बस जंप कर गया डायरेक्टली। तो इसके अंदर हम जाते हैं तो ये वाला करली ब्रेस के अंदर शिफ्ट %, तो इस पे जंप कर गया। कोई भी % है, %, तो ये कैसे जंप कर रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम आते हैं, फिर से हमें जंप करना है तो ये देखिए, ठीक है। तो ये डिबग करने में अगर आपको कोई ब्रैकेट मैच नहीं हो रहा है तो आप इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आइयो सो मित्रों, एक बार आइए हम फिर से देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने फाइल बनाया था, कैसे हम विम लिखते हैं और नाम डालते हैं जो भी फाइल का खोलना है या बनाना है, और उसके बाद हम ये आते हैं नॉर्मल मोड में, और एग्ज़िट करना है तो हम ZQ दबाते हैं, शिफ्ट ZQ, और फिर हमें खोलना है, फिर से हम आते हैं और शिफ्ट ZZ दबाते हैं, सेव करना है तो, और फिर हमें इंसर्ट करना है तो कुछ हम I दबाते हैं, और हमें कुछ मूव करना है तो एस्केप दबाइए, इंसर्ट मोड से भाग जाइए, और JKL, तो ये आप अच्छा से जान लीजिए। तो H से पीछे, L से आगे, H से पीछे, JK से ऊपर नीचे होगा, ठीक है, ओके। और अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तो ये था बस विम बेसिक। आपको कमांड मोड में जाना है, कॉलन लिखिए, Q लिखिए, ये आ गए हम बाहर। तो आशा करता हूँ आप सबको कि ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको विम पसंद आया होगा। तो इसके ऊपर और सीरीज़ मैं लाऊंगा, अगर आप लोग चाहते हैं तो और एडवांस ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा, और भी इसमें बहुत टिप्स। ये तो बस बेसिक्स थे गाइज, इसके ट्रिक्स इतने ऑसम हैं, इतनी मस्त मस्त चीज़ें आप कर सकते हैं कि आपको इससे प्यार हो जाएगा, ठीक है। तो बस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे काम को पेट्रियन पे सपोर्ट कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, काहे कि आपके मित्रों लोग भी देखेंगे ना इसको। तो बस चलते हैं, अब हम लाइक मार दीजिए, अगर नहीं है तो सब्सक्राइब मार दीजिए, ठीक है।